नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य पाठ वाक को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी लेखिका हैं ललद्युत। ललद्युत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प दिखाई देती है। तो चलिए इनके वाकों का अध्ययन करते हैं। ललित की शैली वाक कहलाती है। अब पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत सन 1391 ईस्वी में हुआ। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनके पहले वाक को देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे का अर्थ है कच्चे धागे का बना रस्सा और हुक का अर्थ है तड़प या वेदना। कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है। खींच रही मैं नाव, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। यहाँ नाव का आशय है, प्रतीक है ईश्वर भक्ति। वह कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, समाप्त होने वाला है, जिसे मैं प्रभु भक्ति की नाव को से खे रही हूँ। ना जाने मेरे देव कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब वह प्रभु मेरी पुकार सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती हैं कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इस कारण जी में उठती रह हूँ, मेरे हृदय में रह कर एक वेदना, एक तड़प उठती है कि कब जाने मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। यहाँ घर जाने की चाह का आशय है कि आत्मा का उस परमात्मा से मिलन, परमात्मा लोक ही यहाँ घर है कवयित्री का। तो कहती है कि ना जाने कब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जा पाऊंगी। दूसरा वाक्य है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ है बच्चों घमंडी। सम का अर्थ है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। समभावी का अर्थ है समानता की भावना रखने वाला। और सांकल का अर्थ है बच्चों कुंडी, लैच। अब कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तू सांसारिक भोगों में, विषय वासनाओं में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं वह हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, ना ही तू भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, क्योंकि
इससे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। जब तू भोग और त्याग के मध्य जीवन जिएगा, इंद्रियों पर उचित संयम रखेगा, तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख लेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेगी साकल, यानी कि जो प्रभु प्राप्ति है के बंद द्वार खुल जाएंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति समभाव की स्थिति में आता है, सम मनोदशा की स्थिति में आता है, तो प्रभु उसे स्वतः मिल जाते हैं। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। अब सुषुम सेतु यहाँ सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, जो इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियाँ होती हैं, उनके मध्य स्थित स्थान को कहते हैं। माझी यहाँ नाविक को कहते हैं जो नाव चलाता है, पर यहाँ नाविक जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। कवयित्री कहती है कि मैं तो आई थी सीधी राह पर, किंतु अब चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवयित्री परमात्मा प्राप्ति के पद पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया, योग साधना का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी जीवन भर योग साधना के माध्यम से अपनी इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य जो सुषुम्ना सेतु होता है, नाड़ी होती है, उसे साधने का प्रयास करती रही। कुंडली जागरण में मैं लगी रही और इसी में मेरा सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं था, अर्थात जब वह ईश्वर से मिलने गई तो उसके पास अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं शेष था, क्योंकि वह जीवन भर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलियों को जागृत करने का प्रयास करती रही, अतः उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। लास्ट वाक्य में कवयित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल यानी स्थान, जगह, शिव का तात्पर्य है भगवान, ईश, और साहिब भी यहाँ ईश्वर का प्रतीक है। कवयित्री कहती है कि वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह बसता है, थल थल में बसता है, इस संसार के कण कण में उस ईश्वर का वास है। अतः भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए व्यक्ति को हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवयित्री कहती है कि ज्ञानी मनुष्य को, ज्ञानी तो वह है जो स्वयं को जानता है। हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, यानी खुद की पहचान कर और अपने आत्मरूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। तो कवयित्री कहती है कि जब मनुष्य स्वयं को जान लेगा, अपनी आत्मा को जान लेगा, तो वह परमात्मा को स्वतः ही पहचान लेगा, क्योंकि जो वो आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है। जब हम अपनी सोल को, अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, हम उसकी पहचान स्वतः ही कर लेंगे। आशा है आपको इन वाक्यों का अर्थ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।